अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो है आज हमारा 12th लेक्चर है। और इस लेक्चर में आज जो हम लोगों ने टॉपिक कवर करने हैं वो है आपके सामने आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स और ट्रेस टेबल। ठीक है, तो जो है चलते हैं बुक की तरफ। हाँ जी, पीछे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का जो है हम लोगों ने टॉपिक को कवर किया था। और वेरिफिकेशन के बारे में जो है हमने ये कवर किया था कि वेरिफिकेशन जो है ये असल में एल्गोरिदम का लॉजिक चेक करना है कि एल्गोरिदम अगर किसी भी मसले को बनाने के लिए अगर जो है इस्तेमाल हो रहा है, ख्वाह कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर उसका जो एल्गोरिदम है अगर तो उस मसले को हल करने का जो तरीका है, जो लॉजिक है या जो फार्मूला है वो ठीक है, तो इसे कहा जाएगा वेरिफिकेशन। ठीक है, मतलब ये कि जिस मकसद के लिए उस सलूशन को फाइंड आउट किया गया है, उस सलूशन को बनाया गया है, अगर वो सलूशन उस मकसद को पूरा कर रहा है, यानी कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस मकसद को पूरा करने की, उसको वो सही कर रहा है, वैल्यूज़ भले कोई भी हों, ठीक है, तो वो जो है लेकिन करेक्ट वैल्यूज़ हों, तो वो जो सलूशन है वो उसकी जो है टेस्टिंग, उसके लॉजिक की या उसके फार्मूला की या उसकी मेथडोलॉजी की जो टेस्टिंग है वो क्या कहलाती है, वेरिफिकेशन कहलाती है। और वैलिडेशन है कि उसी जो है लॉजिक या उसी फार्मूला या उसी मेथडोलॉजी पे अमल करके जो वैल्यूज़ पुट की जाती हैं उस फार्मूला के अंदर, उस लॉजिक के अंदर, तो उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो आंसर आता है क्या वो ठीक है। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि वेरिफिकेशन में लॉजिक या फार्मूला को चेक किया जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वैलिडेशन में जो है उस लॉजिक या उस फार्मूला के अंदर जो है वैल्यूज़ को पुट करके आंसर को चेक किया जाता है कि क्या आंसर ठीक है। तो वेरिफिकेशन सॉल्यूशन को चेक करता है कि क्या वो ठीक है या नहीं, और वैलिडेशन जो है वो ये चेक करता है कि जो सॉल्यूशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो आंसर आ रहा है क्या वो ठीक है या नहीं। ठीक है, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ जो कि है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है, अच्छा, सम टाइम इफ़ एन एल्गोरिथम इज़ फेल ड्यूरिंग वेरिफिकेशन देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ फेलियर एंड देन करेक्ट इट। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप एल्गोरिथम आप बना रहे हैं, ठीक है, तो जो है वेरिफिकेशन के दौरान अगर वो फेल हो जाता है तो उसकी कॉज को, उसकी वजह को ढूंढना जो है बहुत ज़रूरी है ताकि उसे ठीक किया जा सके। सम टाइम द एरर इज़ लॉजिकल, इट मीन्स द सोल्यूशन इज़ वर्किंग बट नॉट गिविंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अक्सर ऐसा होता है कि जो एरर होता है वो लॉजिकल होता है और वो सोल्यूशन नहीं दे रहा होता जो कि हमें चाहिए होता है। लॉजिकल एरर, याद रखिएगा हमेशा, ये वो एरर होता है जो कि हमारा फार्मूला जो है तो वो उसको गलत लिखने की शक्ल में या हमारे ख़ुद प्रोग्राम के लॉजिक को गलत लिखने की शक्ल में जो है ये एरर जो है ये ऑकर होता है या वाक़या होता है। मिसाल के तौर पे अगर दो वैल्यूज़ हैं जैसे 5 + 4, तो अगर मैंने इसको एल्गोरिथम में लिखा है तो आंसर क्या आएगा 9, लेकिन अगर मैं लिख देती हूँ 5 - 4 तो आंसर क्या आएगा 1, यानी कि सोल्यूशन तो निकल के आ रहा है लेकिन वो सोल्यूशन क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसमें प्रोग्राम की लॉजिक ठीक होती है लेकिन उसके अंदर जब आप वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट निकल के नहीं आता, हमें वो रिज़ल्ट जो चाहिए होता है वो हमारे पास नहीं पहुंचता, क्योंकि हम लोगों ने लॉजिक ही या फार्मूला ही या मेथडोलॉजी ही गलत लिखी होती है। तो ये हमारी अपनी गलती की वजह से एरर ऑकर होता है। इसको ढूंढना इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि ये काम तो करता है लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो गलत निकल के आता है। ठीक है, तो रिज़ल्ट को देख के ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो एरर है ये लॉजिकल एरर हुआ है, क्योंकि जो रिज़ल्ट हमें चाहिए था ये वो नहीं दे रहा। आपके सामने यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसमें जो है कहा जा रहा है कि जो है स्टूडेंट्स को वॉलीबॉल टीम के लिए रिक्रूट किया जाए। ठीक है, वी नीड स्टूडेंट्स हैविंग हाइट बिटवीन 144 सेंटीमीटर एंड 164, यानी कि 144 सेंटीमीटर से लेके 164 सेंटीमीटर तक की हाइट के स्टूडेंट्स जो हैं रिक्वायर्ड हैं वॉलीबॉल के लिए। टू काउंट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स वी डेवलप द फॉलोइंग एल्गोरिदम। तो इस एल्गोरिदम
को हम लिखेंगे ताकि हम जो है उन स्टूडेंट्स को जो है सिलेक्ट कर सकें जिनकी हाइट 144 से लेके 164 के दरमियान है। ठीक है, तो चलते हैं इस एल्गोरिदम की तरफ। अब स्टेप 1 में स्टार्ट है। स्टेप 2 में हमने एक वेरिएबल लिया है काउंट जिसकी वैल्यू 0 है। स्टेप 3 में हम लोगों ने ऑल हाइट्स नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हम लोगों ने तमाम हाइट्स की वैल्यू जो है वो इंटर कर दी है जिनको स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाएगा। 4th स्टेप में हम लोगों ने क्या किया है, फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल द हाइट। स्टेप 4 में हाइट को चेक किया जाएगा। हाइट नाम का एक वेरिएबल अलग काम करेगा जो कि लिस्ट ऑफ ऑल हाइट्स नाम के जो है ऑल हाइट नाम के इस लिस्ट के अंदर से चेक करेगा कि क्या हाइट मैच हो रही है इस लिस्ट के अंदर मौजूद जो है उसके साथ, यानी कि ऑल हाइट नाम की जो ये लिस्ट है स्टेप 3 में, इसको मुकम्मल चेक किया जाएगा कि इसमें कौन सा जो है जो हाइट है वो ज़्यादा जो है सूटेबल है, यानी कि जो 144 से लेके 164 की रेंज में आ रही है। सिर्फ उन्हीं हाइट वाले स्टूडेंट्स को या उन्हीं हाइट वाले वेरिएबल्स को जो है वैल्यूज़ को यहाँ पे पिक किया जाएगा। अब स्टेप 5 में जो है हम यहाँ पे जो है कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं कि इफ़ हाइट इज़ ग्रेटर दैन 144 एंड हाइट इज़ लेस दैन इक्वल टू 164 दैन सेट काउंट टू काउंट +1। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हाइट नाम का जो वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू 144 से बड़ी है और 164 से कम है, ठीक है, तभी उस हाइट को सिलेक्ट किया जाएगा और काउंट की वैल्यू अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो उसमें 1 ऐड होता जाएगा। और स्टेप 6 में जो आउटपुट काउंट है ये आती जाएगी और स्टेप 7 पे जो है ये आपका जो फ्लो चार्ट है क्या हो जाएगा, ये एल्गोरिदम जो है ये आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेन मिस्टेक आपको कहाँ नज़र आ रही है पूरे एल्गोरिदम में, क्या आप ढूंढ सकते हैं? मेन मिस्टेक यहाँ पे स्टेप 5 में की है। ऊपर सवाल में ये कहा गया है कि स्टूडेंट की जो हाइट है वो 144 से लेके 164 के जो है रेंज में होनी चाहिए, यानी उसमें 144 भी शामिल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टेप 5 में कंडीशन में क्या कहा गया है कि हाइट इज़ ग्रेटर दैन 144 एंड हाइट इज़ लेस दैन 164 लेस दैन इक्वल टू। तो यहाँ भी यहाँ ये मिस्टेक है कि 144 से पहले जो ग्रेटर का साइन है इसके नीचे एक बार का लगना जो है, एक बार का एक लाइन का लगना जो है ज़रूरी था। अब आपके एल्गोरिदम में ये गलती हो चुकी है क्योंकि अब 144 को एज आ हाइट काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, बल्कि 144 से अबव वैल्यूज़ को एज आ हाइट काउंट किया जाएगा और जो है 164 तक की ये रेंज है, 145 से 164 तक की ये रेंज है। ठीक है, तो बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग जो है चलते हैं हमारे